फिर आप खाना खा रहे हैं और खाने के मिडिल में भी वो ये नहीं देख रहे खाना खत्म हो जाए या कुछ। उस वक्त कभी आदमी यूं कर रहा शायद पाकिस्तान में गुड लुकिंग आदमी नहीं है। ऐसा है वहाँ कॉन्सेप्ट, हालांकि वहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं। सारी जिंदगी पाकिस्तान की औरतों को मेरी बहनों मेरे भाइयों और शादी में वहीं कर ली वो। रान भाई मैं तो समझा कि टॉम क्रूज आ गया। ओह थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे तो ऐसे ही लगता है, यकीन करें आप, वो मुझे पर्सनली आप बहुत पसंद है। थैंक यू मवी, थैंक वरना मुझे तो अगर कोई नापसंद हो ना, अल्लाह माफ करे, तो बस हालांकि उसका मैं भी काम हो गया, उसका सत्यानाश हो जाता है मतलब। मैं जरूर उस बंदे के पीछे पड़ जाता। मैं यहाँ बैठ के अमिताभ के पीछे पड़ गया था। जी सैनी अवार्ड में गया तो मैंने कहा, मुझे लोगों ने बड़ा प्लीज डोंट टॉक अबाउट हिम, मैंने बोला भाई मुझे क्या जरूरत है उनके खिलाफ बात करने की। और जैसे ही मैं अंदर गया मैंने पहली बात ही उसके खिलाफ करी। मुझे याद है। मुझे गुस्सा उस पे आता है जिसे गाना ना आए और वो ज्यादा बातें गाने की करे। अधिका मुझे गाना आता है, आपको पता है ना। नहीं, आपका काम तो एक्टिंग कहना एक्चुअली। एक्टिंग आपको बहुत आपको बहुत अच्छी एक्टिंग आता है, बहुत अच्छी अदाकारी करते हो, रोमांस करते हो बहुत ज्यादा। तो आम जिंदगी में कहीं आदत तो नहीं बन गई आप? नहीं, आम जिंदगी में अगर आदत बनती तो अभी तक मैं सिंगल ना होता। मतलब यानी कभी डबल होने का ख्याल नहीं आया आपको? डबल पे पाबंदी है आजकल। नहीं डबल मतलब सवारी पे। सवारी नहीं, आपने शादी कर रही है कि स्कूटर ले रहे हैं आप? नहीं ये बताइए कि इतना काम माशाल्लाह आप कर रहे हैं, मुझे पता चलता है इंडिया से भी आपको ऑफर हुई। मेरा ज्यादा दिलचस्पी होती है जो लोग इंडिया काम कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे आर्टिस्ट जाएं वहाँ बताएं। पता नहीं वो लोग समझते हैं शायद पाकिस्तान में कोई गुड लुकिंग आदमी नहीं है। ऐसा है वहाँ कॉन्सेप्ट, हालांकि वहाँ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हालांकि वहाँ पे अगर आम जनता देख लेना पे निकल जाए तो हाँ, आपको, तो आपको एक नहीं तो सफाई भी नहीं है वहाँ पे, कुछ भी मुझे नहीं। लगता है अपना मुल्क बिल्कुल हेवन। अल्लाह सफाई सुथराई के लिहाज से तो हमारा मुल्क वाकई बहुत आगे है। हर दूसरी औरत मुझे वहाँ काली माई लगती है। यकीन पता है लाखों में से सिलेक्ट करते हैं जो उनके स्टार प्लस के लाखों ड्रामास करोड़ों में आते हैं। हाँ, होते हैं exactly. वो लाखों में से सिलेक्शन। तो हमारे तो आप सड़कों पे निकल जाएं तो आपको हर 10वां 8वां इनमें से भी कितनी माशाल्लाह सारी सारी खूबसूरत सर आप तारीख रोड आप तारीख रोड चली जाए तो आपको तारीख रोड में हर 15 मिनट के बाद ना एक करीना कपूर मिलेगी। आप अगर लिबर्टी मार्केट में चले जाएं तो आपको हर 2 मिनट के बाद ऐश्वर्या रॉय मिलेगी। आप जिन्ना सुबह चले जाएं तो आपको हर लड़की ऐश्वर्या। हमारे यहाँ मुल्क में खूबसूरती है, सही बहुत है, है, ज्यादा है, लेकिन एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। हम पैसे खर्च करके मिस वर्ल्ड नहीं बनाते। उनकी गवर्नमेंट इसमें पैसा करती है, इन्वेस्ट करती है, और उनको लड़कियों को मिस वर्ल्ड बना के फिर उनके जरिए पूरी एक जो है ना कंट्री की पब्लिसिटी होती है और इंडस्ट्री की मार्केटिंग होती है उनके थ्रू। हमारे यहाँ ये नहीं है। उनके यहाँ टैलेंट को हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स में भी इंकरेजमेंट नहीं होती लड़कियों को। हालांकि लड़कियां बहुत अच्छा खेलती हैं। वो तो लड़कियां लोगों की जिंदगी इससे अच्छा गेम कहाँ हो? नहीं इमरान वहां से सीरियसली यार को बताया। मुझे अब तो खैर मुझे कहने में कोई मजाका नहीं है, इसलिए काफ़ी चीज़ पब्लिक हो चुकी है। मुझे संजय लीला भंसाली ने बुलाया था पिछले साल अपनी 2 फिल्म्स के लिए, और एक तो आपको भी पता होगा यूसुफ खान साहब ने बहुत पहले की थी, जो कि आप ही शायद वो फिल्म लिख रहे थे। जी जी जी। उसके बाद अभी भी मेरी 3 फिल्म्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिनको अभी जिनका मैं 2 कॉन्ट्रैक्ट करके आया हूँ। तो देखिए क्या होता है। लेकिन संजय लीला भंसाली की फिल्म का कुछ ये हुआ था कि वो बिल्कुल फाइनल हो गई थी, डेट्स भी हो गई थी। गुजारिश फिल्म का नाम था एक, जो कि अब शायद सेट पे भी चली गई। उसमें ऐश्वर्या, ऋतिक रोशन और मुझे उन्होंने कहा था, लेकिन कुछ बॉम्बे ब्लास्ट हो गया सब कुछ, तो उसके बाद सारी चीज़ें और अखबारों में भी आया वो हम सब उसी के मारे में हैं, बॉम्बे ब्लास्ट। जो अल्लाह करता है बेहतर ही करता है, बेहतर करता है। जब आपका टाइम है लिखा हुआ तो तभी आप उसके स्क्रीन पर आएंगे। और इंशाल्लाह जब भी आएंगे पाकिस्तान का टैलेंट, जब भी आप बिलीव करें, मेरे साथ भी सेम है। मैं वहाँ पर एक पिक्चर कर रहा था जो एज ए डायरेक्टर, राइटर और एक्टर मैं कर रहा था। उस पर मैंने जा कर के 15 दिन का एक स्पेल भी मैंने वहाँ किया रामोजी स्टूडियो में हैदराबाद दक्कन में, और उसकी आधी शूटिंग अमेरिका में होनी थी। अब वो यही चक्करबाजियाँ पड़ गई। आपके लेवल का वहाँ पे एक भी कॉमेडियन नहीं है, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, नो डाउट। मेहरबानी। आप
इस वक्त टेलीविजन पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप इस वक्त अपनी म्यूजिक की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये जो फैंस होते हैं, ये जो जहाज में भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, इवन देन जनाजों में भी मिल जाते हैं। कहीं मैयत में जाओ, आप यकीन करो, कंधे साथ ही होता है और वो कंधे पे मुर्दा होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूछ रहे होते हैं आपका मोबाइल नंबर मिल जाएगा। यार बंदा बोले खुदा के बंदे क्या, ये एक बहुत बड़ा उलझन का है। तो खुदा की मेहरबानी कि आपको इतने चाहने वाले मिले, लेकिन वो एक कभी ऐसी सिचुएशन आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, फैंस तो मिल जाते हैं। कई दफा आप इरिटेट भी हो जाते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, वो जो बच्चों फोटो के साथ खिंचवाने हैं, वाले होते हैं तो ना? वो एक तस्वीर, आप खाना खा रहे हैं और खाने के मिडिल में भी वो ये नहीं देख रहे खाना खत्म हो जाए या कुछ। उस वक्त कभी आदमी यूं कर रहा अजीब अजीब मुंह बना रहा होता है, उसमें फोटो खींच लेते हैं और बाद में फिर बता रहे होते हैं खुदा का खूबसूरत थोड़ी ये देख। आपके साथ भाईजान लोग आते होंगे वो फोटो खिंचवाने वाले, वो और कंधे पे हाथ रख देते हैं जैसे इन्होंने खरीद लिया है। ये भी एक है ना स्टाइल। एक आदमी मेरा हाथ पकड़ के फोटो खिंचवा रहा है। मैंने कहा यार क्या तुम मुझे सड़क पार करवा रहे हो? बेटा हाथ छोड़ दो, आराम से खिंचवाओ, सही मैं बात। थोड़ी भाग रहा हूँ, खिंचवा लो। मैं तो खैर बहुत पब्लिक में मिक्सअप हो जाता हूँ। आपका क्या? हाँ, अजीब अजीब लोग। अभी पिछले दिनों एक खातून थी जो घर से भागकर आ गई थी। आपके लिए भाग के आई? जी। वाह, ये तो फिर बात है ना। ये जज्बा चेक, यानी कि ये है जज्बा हुब्बुल वतनी। जज्बा जुनून, यानी वो कितना बड़ी जज्बा फैन होगी जो घर से आ जो गई। उसकी शादी हो रही थी अगले दिन और वो घर से छोड़, और मुझे पता भी नहीं था उससे पहले, ना मुझे कभी किसी कॉल आई ना कुछ। फिर वहाँ की जो चैनल पे जो एक मॉर्निंग ट्रांसमिशन करती हैं खातून, उनकी मुझे कॉल आई कि इमरान कुछ करें इसलिए कि वो तो लड़की बैठी हुई है और वो तो मर जाएगी, और उसने कहा कि मैं तो शादी करूंगी तो इमरान अब्बास से करूंगी, नहीं तो कुछ नहीं। तो वाह वाह। फिर मैंने उसको समझाया फ़ोन करके कि बहन अपने बहन के माँ बाप की इज्जत का कुछ ख्याल करें और ऐसे नहीं होता। बहन कह दिया तो वो तो बच्ची वैसी उस पे गिर गई होगी। मॉर्निंग शो ही तबाह कर दिया वो कि उसके लिए तो सख्त दोपहर हो गई होगी मॉर्निंग। यार बहन से शुरू हुए हैं। आप उसको नाइसली कह देते मैं शादी नहीं कर सकता, मेरे कुछ प्रॉब्लम है या मैं एंगेज हूँ। तारिक अजीज साहब को देखें, आप स्टेज पे आते ही वो पूरे पाकिस्तान को बहन भाई बना लेते थे वो तो। उसके बावजूद उन्होंने इसी कौम में शादी की है। सारी जिंदगी पाकिस्तान की औरतों को मेरी बहनों मेरे भाइयों को, और शादी में वहीं कर ली वो। उनमें वो औरत भी शामिल रही होगी कभी तो शामिल रही होगी ना शादी से पहले बेचारी भाभी, मादरत के साथ, भाभी के साथ। हाँ जी, तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बहन ना बनाते आप क्या करते फिर बताएं? हाँ, बताइए ना वो क्या बात। आप फिर क्या दोस्त बना लेते? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ कभी, इंशाल्लाह कह लें फिर, या तो नहीं, नहीं इंशाल्लाह नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह अभी नहीं, भी नहीं। आसार कह रहे हैं इमारत अजीम थी। हाँ सही बात है, और क्या हाँ नहीं, मैं अगर मेरे साथ कभी ऐसा हो हो। कि कोई मुझे कहे कि जी मैं आपके लिए आ गया हूँ छोड़ के या आ गई हूँ, तो मुझे कम से कम उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये तो बहुत खौफनाक। उसको छोड़े ना, अलहदगी इख्तियार ना करें, उससे समझाते रहें साल 6 महीने। साल 6 महीने में वो समझ जाएगी, आप उसे समझ जाएंगे। बिल्कुल सही है ये इन्होंने ये वाली पॉलिसी बहुत- इन्होंने जवाब बहुत दे दिया है, बिल्कुल। आई थिंक इट्स बात प्रीटी बहुत क्लियर। आगे निकल गई है। इमरान अब्बास के शौक में, जुनून में एक लड़की टेलीफोन करके चैनल पर आ गई। इस खतरनाक सिचुएशन में आप सोच रहे होंगे आगे क्या हुआ, मगर उससे ज्यादा बुरा मेरे साथ हो रहा है। मुझे धमकियां दी जा रही हैं, इशारे किए जा रहे हैं कि तुम ब्रेक क्यों नहीं लेते।